हेलो बच्चों, कक्षा 12वीं विषय हमारा यहाँ पर है अर्थशास्त्र। दोस्तों हम यहाँ पर द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र को सॉल्व करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर एक एक करके आपके सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। मैं आपको एक एक करके सबके आंसर दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें व्यक्तिक इकाइयों का विश्लेषण किया जाता है। तो दोस्तों वह व्यक्ति यहाँ पर क्या लाएगी, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन व सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये सारे अध्ययन जो रहते हैं वह समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ तीसरा क्वेश्चन, एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां प्राप्त करने हेतु दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा छोड़नी पड़ती है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों जितनी मात्रा छोड़नी पड़ती है उसको हम अक्सर लागत कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो लोक वित्त अर्थशास्त्र वह कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न क्रमांक 5, यदि सीमांत अवसर लागत स्थिर व है तो उत्पादन संभावना वक्र होगा। तो दोस्तों समांतर यहाँ पर वक्र होगा, रेखा होगा, वक्र। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ उत्पादन संभावना वक्र कैसे और ढालू होते हैं। तो दोस्तों यह नीचे से दाईं ओर, यानी कि यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 7, बजट रेखा, ये वाला बजट रेखा के नीचे स्थित बिंदु कहलाता है। तो दोस्तों आय के बराबर वह, आय से अधिक वह, आय से कम वह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 7 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है 8वां क्वेश्चन, अनधिमान वक्र का ढाल होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो ढाल है वह नतोदर होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है सीमांत उपयोगिता। तो दोस्तों सीमांत उपयोगिता हो जाएगा हमारे यहाँ पर TU मल्टीप्लाई बाय UQ। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर हो जाता है प्रश्न क्रमांक 10, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों इसके आपको ऑप्शन दिए गए हैं बढ़ती सीमांत उपयोगिता के कारण, बढ़ती कुल उपयोगिता के कारण, या फिर बढ़ती सीमांत उपयोगिता के कारण, या फिर घटती कुल उपयोगिता के कारण। तो इसका आंसर जो रहेगा वो हमारा बी नंबर का रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ तटस्थता वक्र का अन्य नाम है। तो दोस्तों तटस्थता वक्र का अन्य नाम यहाँ पर दा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आ और वा दोनों कहलाते हैं, यानी कि यहाँ पर उदासीनता वक्र और आधानिमान वक्र कहलाएगा। 12वां क्वेश्चन लिखा हुआ है तटस्थता वक्र के ढाल को उन्नोत्तर दर होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 12 नंबर का। इसके बाद क्या इंग्लिश बोलने में लगता है डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो यह कोर्स आपके लिए ही है। आज ही डाउटनट ऐप पर आकर यह कोर्स खरीदिए और अपने खुलकर इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 लिखा हुआ है ऊंचा तटस्थता वक्र दर्शाता है। तो दोस्तों यह अधिक संतुष्टि स्तर को दर्शाता है। इसके बाद में मौद्रिक लागतों में निम्नलिखित है। तो दोस्तों यहाँ पर सामान्य लाभ, ये सभी चीजें निम्नलिखित हैं, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अवसर लागत को कहते हैं। तो दोस्तों अवसर लागत को भी यहाँ पर सभी चीजों को इंक्लूड करके कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है जब सीमांत लागत घटती है तो लागत बढ़ती है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत होती है। तो दोस्तों ये स्थिर लागत होगी हमारी धनात्मक। इसके बाद में परिवर्तनशील लागत उत्पादन मात्रा के साथ, ये उत्पादन मात्रा रहती है उसके साथ ये सारी कंडीशनों को फॉलो करती हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 लिखा हुआ है AFC वक्र का आकार होता है। तो दोस्तों इसका जो आकार होता है वह Y आकार का होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ बढ़ते पैमाने का प्रतिफल दर्शाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 7 नंबर के। इस तरह से आपके पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं, इसके अलावा आपके बाकी के विषय के भी जो भी टेस्ट पेपर हैं, यानी कि मूल्यांकन, उन सभी का सॉल्यूशन हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हो या फिर आपकी जो फाइनल परीक्षा होने वाली है वो, इन सभी के सॉल्यूशन भी आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उस पर ऑल सेट कर लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें हम तुरंत आपको इनके नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन सभी के आंसर यहाँ से कंप्लीट कर सके। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।